ई क्लास 10 का ई ई क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है। ई क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव है, कौन सा बुक है? तो ये इकोनॉमिक्स है। ये कौन सा बुक है? ये थंबनेल में दिख गया होगा, ये इकोनॉमिक्स बुक है जिसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर ये 4 है। तो ये 4 का पार्ट 1 वीडियो बनाएंगे। 2020 तक बनाते हैं पार्ट 1 में, जिसे पार्ट बाई पार्ट बनाते हैं, जिसमें 2020 ऑब्जेक्टिव रखते हैं, जिसमें तुम लोग को आसानी होगा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने में, क्लियर करने में। तो पहले बुक पढ़ लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बुक पढ़ लेना, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो चैप्टर 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। तो पहला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं, तो ऋण संबंधी जरूरतें पूरा करते हैं, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, तो क्या नहीं है? तो साहूकार नहीं है, साहूकार सी नंबर इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, तीसरा है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। आज दिवाली है, तब पर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बच्चों बना रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, चैनल को भी वीडियो को ज़्यादा से लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखे रहना। दिवाली के दिन भी आप लोगों के लिए बच्चों वीडियो बना रहा हूँ। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है, कौन? व्यक्ति का नाम क्या है? तो व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर मोह यूनस, यानी बी नंबर इसका आंसर होगा। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना। बी पांचवा प्रश्न कर रहा है कि वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, कितने होते हैं? वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। डी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? 2 होते हैं। डी नंबर इसका आंसर होगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं, तो क्या है? तो 2 हैं। कितने हैं प्रणाली के प्रकार हैं? 2। तो सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, क्या है? तो मुंबई है। मुंबई भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। आठवां प्रश्न कह रहा है कि राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो वो है व्यापारी। क्या है? व्यापारी है, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहे कि राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो वो है तो सहकारी बैंक है। क्या है? सहकारी, यानी सरकारी होगा, बैंक होगा, सरकारी बैंक। ये नंबर इसका आंसर होगा, लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, क्या है? आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है? तो स्रोत का नाम है महाजन। क्या है? महाजन, सी नंबर इसका आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत से लिया गया ऋण प्रतिशत है, कितना है? यानी साख के स्रोत 3, तो 52% है। कितना है? 52% है। ए नंबर इसका आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 11 का ए होगा। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में प्राथमिक सहकारी यानी सरकारी नहीं होगा, सहकारी ये होगा, सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, यानी ड्राफ्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना कितना है? तो 6842, यानी 6842 होगा। क्या होगा? कितना होगा? 6842, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
कि बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था है तो क्या है, तो वो है त्रिस्तरीय। क्या है, त्रिस्तरीय, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। थोड़ा ट्रेन का आवाज़ होगा, हल्का 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 आ रहा होगा। ये बाहर वीडियो शूट कर रहे हैं आप लोगों के लिए बच्चों। तो 14वां प्रश्न कह रहा है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। क्या है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है तो क्या है, तो महाजन है। क्या है, महाजन। बी नंबर इसका आंसर होगा। 2 बार ये प्रश्न पूछ दिया। 15वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त साधन है, तो वो है व्यावसायिक बैंक। क्या है, व्यावसायिक बैंक। सी नंबर इसका आंसर होगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 16 का ये होगा। 17वां प्रश्न कह रहा है कि बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है। क्या नहीं है, बैंक का कार्य, तो वो है क्रेडिट कार्ड। क्या है, क्रेडिट कार्ड। तो 17 का डी होगा। कार्य क्या नहीं है, तो वो है क्रेडिट कार्ड। 18वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो यह हुआ 1904 में। कब हुआ, 1904 में। यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 19वां प्रश्न कह रहा है कि व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। क्या नहीं जमा करता, तो वो है अग्रिम जमा। क्या है, अग्रिम जमा नहीं करता, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो शहर का नाम है मुंबई। क्या है, मुंबई। ए नंबर आंसर होगा। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी शहर कहा गया है। ए नंबर। तो इसी के साथ वीडियो को इतने ही तक रहने देते हैं। तो पार्ट 2 में इसके आगे कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में तो पहले बुक पढ़ लेना। पार्ट 2 को देखने से पहले बुक पढ़ लेना। इस वीडियो को कंप्लीट करते ही बुक पढ़ लेना, तो उसके बाद पार्ट 2 को देखना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना बच्चों, सब्सक्राइब करके रखे रहना। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।